Good evening and welcome back to another episode of the Market Roundtable. Market Roundtable में आपका सबका स्वागत है. Today is our 10th episode. We will be talking about Nifty and Bank Nifty. आज हमारा 10वां एपिसोड है और आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ में. एट द मोमेंट निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे जो कि निफ्टी ने ब्रेकआउट करा था, मगर वो कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं कर पाया और प्राइस वापस से नीचे आ गई थी कल. और आज एक बहुत ज़बरदस्त गैप डाउन हुआ 24,500 वाले लेवल पे, बट प्राइस ने वापस से बाउंस दिया. तो ये कहीं ना कहीं एक न्यूज़ ड्रिवन गैप डाउन हो सकता है, मगर अभी भी ऐसा कुछ भी बदला नहीं है. मतलब ओवरऑल अगर हम ट्रेंड की बात करें तो अप ट्रेंड से शायद कहीं ना कहीं साइडवेज ट्रेंड में है अभी, मगर एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे प्राइस खड़ा हुआ है. लोअर टाइम फ्रेम्स तो अभी भी काफ़ी बेरिश लग रहे हैं. और अब क्योंकि इसने गैप किया था, आज गैप डाउन किया था, तो गैप डाउन के कारण ये वाला जो एरिया होगा ये आपका कंप्लीट एक रेजिस्टेंस वाला एरिया होगा. मैं बुलिश तभी होना चाहूँगा अगर प्राइस इस वाले लेवल के ऊपर क्लोज दे. मतलब ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स हमने बना रखा है, इस बॉक्स के ऊपर वाले हिस्से जो कि ये है 850 के लेवल के ऊपर अगर क्लोज होता है निफ्टी डिसाइसिवली विद गुड वॉल्यूम आने वाले कुछ दिनों में, तो मैं अपने व्यू को बदल लूँगा अभी फ़िलहाल के लिए. मगर हाँ, मैं अभी भी बेरिश भी नहीं होना चाहता बहुत अग्रेसिवली, क्योंकि ये 24,500 वाला जो लेवल है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है. इस पे प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स टेस्ट किया है. So if we notice here, price has tested this level multiple times on multiple occasions. So this is an important level to watch. Today price, even after gapping down, the price couldn't sustain down, and there's a bit of buying is something which we can see. Lower level से buying आ रही है, मगर buying तो definitely आ रही है, मगर overall candlesticks की अगर आप बात करें तो candlesticks उतने strong नहीं लग रहे हैं. मतलब आप देखें अगर, तो दिस इज़ काइंड ऑफ राइजिंग इन एगनी काइंड ऑफ का एक ये है. मतलब बहुत दुख दर्द से ये आगे बढ़ रहा है. ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा पावर ऐसा नहीं दिख रहा है बुल्स में यहाँ पे. तो अब निर्भर करता है कि अगले दिन क्या होता है. अगर कल के दिन पे अगर मंडे को अगर ये ट्रेंड वापस ऊपर कंटिन्यू होता है और इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाता है जो कि 850 का लेवल है, तो मैं अपना व्यू बदल के वापस से एक बार के लिए बुलिश हो जाऊँगा. बट अगर ये लेवल के से टच करके प्राइस टेस्ट करके अगर वापस आ जाता है, तो मुझे लगता है कि 24,500 वाले लेवल पे वापस रीटेस्ट कर सकता है. और अगर 24,500 वाला लेवल अगर जाता है, तो मोस्ट लाइकली जो नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं वो 300-350 के लेवल पे एटलीस्ट निफ्टी जा सकता है. और वो वाले लेवल भी फिल हो जाते हैं अगर, तो जो नेक्स्ट लेवल है वो है 24,000 का. हमें दोनों साइड से प्रिपेयर रहना है, क्योंकि अभी आजकल कल एक नई न्यूज़ थी कि इज़राइल ने ईरान पे अटैक किया है. तो उसके कारण आई थिंक वॉर के कारण में इन्होंने प्राइस ने अच्छा खासा गैप डाउन दिया. बट फ़िलहाल के लिए अभी साइडवेज का एक ये व्यू है. कुछ दिन तक हो सकता है कि साइडवेज चले, कुछ दिन या कुछ घंटों तक ऐसा भी हो सकता है कि साइडवेज चले प्राइस. उसके बाद डिसाइड होगा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन की क्या होने वाला है. अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी हम चेक करें, तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी प्राइस यही इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं अब वो साइडवेज जाने के रास्ते में चल पड़ा है. अगर सोमवार को गैप अप होता है और कैंडल्स को फॉलोअप्स आते हैं, तो द लेवल टू वॉच विल बी 850. अगर ये गैप अप अगर होता है और 850 के लेवल से ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है, तो मैं अपना व्यू एक बार के लिए बदलना चाहूँगा. अब बदल के मैं वापस से बुलिश हो जाऊँगा और मुझे लगेगा कि उस टाइम पे की रैली वापस से स्टार्ट हो जाएगी. बट अभी वो देखना है कि क्या हो रहा है. चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं. बैंक निफ्टी में समथिंग सिमिलर हुआ आज. ये वाला जो सपोर्ट लाइन था उसको ब्रेक डाउन करके हमारा जो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था उसके नीचे ही आज क्लोजर हुआ है. तो कहीं ना कहीं ये कैंडल की ओपनिंग तो काफ़ी स्ट्रांग थी, क्योंकि इसका लो और ओपन सेम है, तो कैंडल की ओपनिंग काफ़ी स्ट्रांग हुई. बट अगर अभी भी ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस ले सकता है, जो कि ये लेवल है, ये एरिया है. दिस इज़ द एरिया टू वॉच. अगर बैंक निफ्टी
मंडे ट्यूसडे या कमिंग फॉलोइंग डेज़ के अंदर में अगर 56,000 के ऊपर क्लोज देता है अगर, सो देर विल बी अ पॉसिबिलिटी कि बैंक निफ्टी का भी व्यू बदल जाएगा, बेरिश से बुलिश हो जाएगा। बट अगर मंडे को अगर इसका लो जाता है, इस कैंडल का लो जो कि 55,150 के करीब है, 55,200 मान के चल लो आप, तो 55,150 या 200 के नीचे अगर क्लोजर देता है तो मोस्ट लाइकली प्राइस 54,125 लेवल्स या 150 लेवल्स के पास आकर के टेस्ट कर सकता है। और टिपिकली जब जो जो सेटअप की अगर हम बात करें तो ये एक फेक ब्रेकआउट सेटअप था यहाँ पे, और उसके टारगेट्स जो होते हैं ये वो इसी लेवल पे होते हैं जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। तो ये लेवल के पास में शायद हो सकता है, अगर बेरिश ट्रेंड को कंटिन्यू रहना है तो मोस्ट लाइकली ये वाले लेवल्स को प्राइस एक बार के लिए टेस्ट कर सकता है। एक बार चल के ये भी देखते हैं कि हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के हैवी वेट्स क्या कर रहे हैं। अगर हम एच की बात करें तो एच ने बहुत क्लियर फेक ब्रेकआउट करा, और फेक ब्रेकआउट करने के बाद में प्राइस काफ़ी नीचे आ चुका है। अब एक इम्पॉर्टेंट लेवल की तरफ बढ़ चला है एच बैंक, जो कि 1900 वाला लेवल होगा। अगर इस लेवल पे अगर सपोर्ट लेना है प्राइस को तो यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न, बुलिश कोई प्राइस एक्शन में एक्सपेक्ट करूँगा। अगर यहाँ पे वो आता है तो वेरी लाइकली होगा कि निफ्टी को भी वो ऊपर पुल करके जा सकता है। और उम्मीद अभी भी जगी हुई है मेरी, अभी बहुत ज़्यादा मैं बेरिश नहीं हूँ जब तक ये इसका लो, इस वाले एरिया का लो नहीं जाता है। इससे ये होगा कि ट्रेंड डिसाइसिवली चेंज हो जाएगा ओवरऑल, मतलब डाउन ट्रेंड से हायर लोस से लोअर हाइज लोअर लोस करेंगे, तो वहाँ पे फिर एनी बाउंस वुड बी अ सेल जैसा व्यू मैं बना के रखूँगा ऑन एच बैंक। लेट अस लुक एट रिलायंस ऑल्सो। अगर हम रिलायंस को भी देखें तो जस्ट लेट मी रिमूव दिस। रिलायंस को अगर हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे रिलायंस ने यहाँ पे फेक ब्रेकआउट करके वापस नीचे आ गया था प्राइस, और अब जो है रिलायंस एक इम्पॉर्टेंट लेवल की तरफ बढ़ चुका है, जो कि ये लेवल है। ये इंसिडेंटली एक गैप लेवल भी था, और इस लेवल पे प्राइस ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। तो अब देखना है कि प्राइस इस लेवल पे क्या करता है। अगर ये लेवल जाता है तो जो पॉसिबल लेवल्स हो सकते हैं वो ये है, या फिर ये वाला लेवल हो सकता है। इधर कहीं तो गैप नहीं है हमारे यहाँ पे, ये वाला लेवल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा आगे देखने के लिए। अब ये लेवल इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस जगह पे प्राइस ने 3 से 4 कैंडल साइडवेज रखा था, तो एक कहीं ना कहीं एक कंजेशन जोन है। और दूसरी चीज़ है कि ये एक बेरिश एंगल्फ आया था, बेरिश एंगल्फ पे जो पहले के जो रेजिस्टेंस का काम करता था, अब हो सकता है कि ये सपोर्ट का काम करे। और अगर हम टेक्निकली भी देखें, अगर ये बॉक्स का अगर ब्रेकडाउन होता है, ये जो बॉक्स का एरिया है इसका अगर ब्रेकडाउन, एक मैं मैग्नेट बंद कर देता हूँ, अगर ये बॉक्स एरिया का ब्रेकडाउन होगा सो मोस्ट लाइकली इसके टारगेट जो होंगे, पहले R1 यहाँ पे ये पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट आपका यहाँ तक आ सकता है जो कि 1337 1340 वाला लेवल। बट मैं एक बार फिर से एक डिस्क्लोजर कर देना चाहता हूँ कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं ये जस्ट इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए करता हूँ। इसके बेसिस पे आप ट्रेड डिसीजंस को ना लें, अपने रिस्क रिवॉर्ड्स को फॉलो करें, और ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स को ज़रूर कंसल्ट करें। एक बार हम निफ्टी पैक, आईटी पैक भी अगर देखते हैं तो आईटी पैक भी अभी भी फ़िलहाल प्राइस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है प्राइस में, प्राइस अभी भी होल्ड कर रहा है। ये वाला लो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला लो अभी भी गया नहीं है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या करता है इन्फी, क्योंकि अभी भी प्राइस जैसा लग रहा है कि साइडवेज जैसा ही है। थोड़ा सा मीडियम शॉर्ट टर्म पे एक एक डाउन ट्रेंड है अनडाउटेडली, बट ये जो गैप का लेवल था जो इसने आज गैप डाउन करा था, ये गैप के लेवल को फिल कर चुका है इन्फी। सो अब और डिसाइसिवली थोड़ा हो सकता था तो बेटर होता, बट अभी भी हम इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। और अगर मंडे को इसको फॉलो अप आता है तो मोस्ट लाइकली ये कहीं ना कहीं निफ्टी में थोड़ा सा पॉइंट्स ऐड अप कर सकता है आगे जाने के लिए। तो हम देखते हैं कि मंडे को क्या होता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी स्टॉक या इंडेक्स एनालाइज कराना हो, या लेवल्स मार्क कराने हो, या आपको मेरा व्यूज़ उस पर जानना हो, तो मैं आपको डेफिनेटली लेवल्स मार्क करके क्या क्या हो सकता है क्या क्या नहीं हो सकता है वो मैं बता दूंगा। बाकी डिसीजन आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप अपने बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी ट्रेडिंग, गुड नाइट।